एक लड़का था जो लाल रंग की केप पहनकर लगातार दौड़ता रहता था। गांव में एक आदमी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर तेरी केप जमीन से छू गई तो तू मर जाएगा। ये बात उस मासूम लड़के ने सच मान ली। उसके दोस्तों ने उसे एक आइडिया दिया, केप को कमर में बांध ले तो वो जमीन नहीं छुएगी और तू नहीं मरेगा। लड़के ने वैसा ही किया। फिर उसने अपने 4 और दोस्तों के साथ मेंढक पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन उसके बाद वे 5 बच्चे कभी वापस नहीं लौटे। बच्चों के माँ बाप घबरा गए। सब इकट्ठा होकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने रिपोर्ट लेने से मना कर दिया, ये कहकर कि 24 घंटे से पहले कुछ नहीं किया जा सकता। 4 महीने गुजर गए। लोग भूलने लगे, लेकिन माँ बाप नहीं भूले। सरकार तब हिली जब मीडिया और जनता का जबरदस्त दबाव पड़ा। सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू किया गया। 2 पर्चे छापे गए, 42 मिलियन वॉन का इनाम रखा गया, तालाब का सारा पानी निकलवाया गया और इलाके की जमीनी तलाशी ली गई, पर कुछ नहीं मिला। समय के साथ मामला ठंडा पड़ गया। लोग भूलने लगे। बस बच्चों के माता पिता ही थे जो अब भी हर उम्मीद में लगे हुए थे। वे एक जादूगरनी के पास गए। जादूगरनी ने अपने दाहिने हाथ में सिक्के हिलाए, बाएं हाथ से एक जिंदा सुअर को छुआ, मुंह से सीटी बजाई, फिर सिक्के हवा में फेंके और तुरंत बोली, बच्चा मिल गया है। वो सबको लेकर अगली बस्ती की ओर चल दी। रास्ते में एक कचरा गाड़ी दिखी। उसने चिल्लाकर कहा, बच्चे यही हैं। माँ बाप दीवाने हो गए, कचरे में कूद पड़े, सब कुछ खंगाल डाला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। 5 साल और बीत गए। एक जला भुना पत्रकार जो करियर में फेल हो चुका था, इस केस को फिर से उठाता है। उसका मकसद था एक बड़ी स्टोरी से वापसी करना। वो पुराने सारे दस्तावेज पढ़ता है और एक प्रोफेसर का बयान उसे चौंका देता है। हत्यारा वही है जिसे बच्चे सबसे अच्छे से जानते थे। ये लाइन उसके दिमाग में घर कर जाती है। वो प्रोफेसर से मिलता है। प्रोफेसर बताता है, बच्चे रोज सुबह खेलने जाते थे और शाम को लौटते थे, लेकिन जिस दिन वो गायब हुए, शाओजोंग की मां ने दोपहर में ही पुलिस को कॉल किया था। उसने कहा, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। ये बात अजीब थी। इतना ही नहीं, उस दिन शाओजोंग की मां ने दरवाजा लॉक कर रखा था, जो वो कभी नहीं करती थी। 1 महीने बाद उसे एक रहस्यमयी कॉल आया। परिवार वालों ने कहा, ये शाओजोंग का कॉल था, लेकिन मां के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। कॉल रिकॉर्डिंग में वह 17 सेकंड तक चुप रही, फिर कॉल काट दिया। उसने कभी फोन ट्रैक करने वाला बटन नहीं दबाया। साफ था कुछ तो छुपा रही थी। प्रोफेसर और पत्रकार दोनों शाओजोंग के घर जाते हैं। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, एक अजीब भारी सा माहौल महसूस हुआ। मां मशीन की तरह बर्तन धो रही थी। एक कोने में सीमेंट का आधा बैग पड़ा था। तभी शाओजोंग की दादी अचानक बाहर दौड़ी आई। उसने शाओजोंग के बाप की पीठ पर उंगली रखी और अजीब सा इशारा करने लगी। दोनों को कुछ गड़बड़ लगी। बाप से पूछा गया, कॉल ट्रैक क्यों नहीं किया? उसने कहा, फोन खराब था। जवाब में यकीन नहीं हुआ, लेकिन पक्के सबूत भी नहीं थे। प्रोफेसर को टॉयलेट जाना था। जैसे ही वो अंदर गया, शाओजोंग का बाप भी पास वाले कमरे में घुसा और बातों बातों में बच्चों का जिक्र करने लगा, जैसे उसका ध्यान बटाना चाहता हो। जब प्रोफेसर बाहर निकला, उसने देखा शाओजोंग का बाप उसे चुपचाप झांक कर देख रहा था। अब प्रोफेसर को पूरा यकीन हो गया, बच्चों की लाशें इसी घर में दबी हैं। दूसरी तरफ पत्रकार को दादी के अजीब इशारे याद आए। उसे लगा कि माँ बाप दोनों ने मिलकर ये किया है। अब दोनों वापस लौटे। प्रोफेसर ने कहा, हमें जमीन खोदनी होगी। शाओजोंग का बाप गुस्से से तमतमा गया और प्रोफेसर को मुक्का मार दिया, लेकिन फिर बोला, ठीक है, खुदाई कर लो। पुलिस पूरी टीम लेकर आई। घर के बाहर भीड़ जमा हो गई, कैमरे, रिपोर्टर सब सामने। प्रोफेसर नर्वस था, बार बार अपनी टाई ठीक कर रहा था। टॉयलेट से शुरू किया गया। गंदगी में से एक जोड़ी औरत की चप्पल निकली, लेकिन गुम बच्चे तो 5 थे। प्रोफेसर ने कहा, अब चूल्हा तोड़ो। वो खुद फावड़ा लेकर खुदाई करने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। टॉयलेट भी खाली, जमीन तक खोद दी, कहीं कुछ नहीं मिला। अब प्रोफेसर सबके सामने एक जोकर जैसा लग रहा था।